तो हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज इतिहास को बेसिक से बताने वाले हैं। इतिहास के डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे और ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास क्या है, किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमें अतीत का, पास्ट का, उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जिसके होने की हमारे पास प्रमाण भी होते हैं। उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास, हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। हेरोडोटस ही अतीत का पहला बुक लिखे थे, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस थे जो हिस्टोरिका नाम की एक पुस्तक लिखे थे, जो सबसे पहला था बुक जो पास्ट का लिखा हुआ था, पास्ट के बारे में लिखा हुआ था, अतीत के बारे में लिखा हुआ था। इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का स्रोत, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत, कितने प्रकार के स्रोत हैं इतिहास के? इतिहास के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। फर्स्ट, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। इसमें हम लोग अवशेष, फुसिल्स, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, स्मारक, मोन्यूमेंट्स, सिक्के, क्वाइंस, मूर्तियाँ, स्टैचूज, यही के बारे में हम लोग इसमें पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। इसमें धार्मिक और गैर धार्मिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें विदेशी जो यात्री आए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, प्राचीन भारत, एशियंट इंडिया। दूसरा, मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। तीसरा, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चले थे, इसलिए उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग और ताम्र युग। फिर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जिसमें पूरा पाषाण काल इनफाइनाइट से 8000 बीसी, इनफाइनाइट से 8000 बीसी तक के पूरा पाषाण काल में रखा गया, और 8000 बीसी से 4000 बीसी तक मध्य पाषाण काल में रखा गया, और फिर 4000 बीसी से 2500 बीसी तक नव पाषाण काल में रखा गया। फिर इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का जो समय है उसे सिंधु घाटी की सभ्यता में रखा गया है। और दूसरा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। 1500 बीसी से 600 बीसी तक के समय को वैदिक सभ्यता में रखा गया है। 1750 में बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई थी। उसके बाद कहते हैं 250 साल बाद वैदिक सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता
अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और वैदिक सभ्यता रूरल सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, क्या पढ़ना था, ये आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना, हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड 600 BC से 712 AD तक रहा, उसी को ऐतिहासिक काल में रखा गया, जिसमें हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन में, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, राइज ऑफ मगध। उसी में है धैर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये युग वंश, कनब वंश, आंध्र सतवाहन वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, पुष्यभूति हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया, यह जब अरबन अटैक किया था इंडिया पे मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 ईस्वी में, अब तुर्की से लोग आए, महमूद गजनवी, वो 1027 ईस्वी तक रहे। फिर मोहम्मद गोरी 1175 से 1206 ईस्वी तक रहे, और वही मोहम्मद गोरी का ही गुलाम दामाद था दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1526 तक रहा। उसके अंतर्गत पढ़ना है गुलाम वंश, स्लेम डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। फिर आता है 1526 से 707 ईस्वी तक मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी। उसमें पढ़ेंगे बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, शाहजहां के बारे में, हुमायूं के बारे में, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब के बारे में। हुमायूं में ही शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत 1707 से 1947 बीच के समय को आधुनिक भारत में रखा गया। इसमें हम लोग डाउनफॉल्स ऑफ मुगल पढ़ेंगे, मुगल का वंश कैसे ख़त्म हुआ। फिर 1947, फिर 1857 में रिवोल्ट पढ़ेंगे, 1857 का रिवोल्ट। और फिर 1947 में इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। और जो 1947 से 1964 ईस्वी तक था, जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे, उस काल को समकालीन भारत, कंटेम्पररी इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहीं तक आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर से, अगले वीडियो से आपको इसके बारे में जितना बताया उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। यार एक लाइक तो बनता है।